العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن المستورد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة أو أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء يوم القيامة. रवाहु अबू दाऊद। हज़रत मुस्तवरिद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान की मनकला बिरजुलिन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान की ग़ीबत या बुराई करे या उस पर ज़िना की तोहमत लगाए या उसकी आबरूरिज़ी करे और इस तरह इसके ज़रिए वो एक लुक़मा भी अगर खाता है, फ़इन्नल्लाह युतइमुहु मिस्लहा मिन जहन्नम, तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला इस लुक़मे के बदले दोज़ख से उसी के मानिंद अल्लाह तबारक व तआला उसे आग खिलाएगा। ये लफ्ज़ अकलतन और उकला दोनों भी पढ़ सकते हैं। अगर इसको हमज़ा के फ़तहे के साथ अकला पढ़ेंगे तो एक मरतबा खाने के माना में होगा, और उकला हमज़ा के ज़म्मे के साथ अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक लुक़मा खाना। तर्जुमा उसका उकला के एतबार से ये होगा कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की ग़ीबत या उसकी बुराई वग़ैरह के बदले एक लुक़मा भी खाता है तो अल्लाह ताला उस लुक़मे के बदले उसी के बक़द्र उसे जहन्नम की आग खिलाएगा। या फिर अकला अगर पढ़ेंगे एक मरतबा के माना में तो ये होगा कि एक बार अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की आबरूरीज़ी करके एक बार खाता है तो अल्लाह ताला उसे एक मरतबा उसी के बक़द्र जहन्नम की आग खिलाएंगे। फिर आगे वमन कसा सौबन बिरजुलिन मुस्लिमिन फ़इन्नल्लाह यक्सूहु मिस्लहु मिन जहन्नम, कि जो शख्स किसी मुसलमान की तहक़ीर या इहानत के बदले किसी को कपड़ा पहनाए तो अल्लाह ताला उसको इस कपड़े के मानिंद दोज़ख की आग का कपड़ा पहनाएगा। मतलब ये कि किसी को किसी के पीछे लगा दिया और ये कहा कि उसकी बुराई करते रहना, उसकी तहक़ीर करना और उसके बदले उसको कुछ नवाजिशात और कुछ अताया से नवाजता रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि क़यामत के दिन यानी कि जो शख्स इस तरह के हरकत करता है, किसी मुसलमान को बेआबरू करने के लिए उसकी कोशिशों में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन उसे कपड़ा यानी जहन्नम की आग का कपड़ा पहनाएंगे। वमन कसा सौबन, इसको अगर मारूफ़ पढ़ेंगे तो, और अगर इस लफ्ज़ को वमन कुसी या मजहूल पढ़ेंगे तो इसके माना ये होगा कि अगर किसी शख्स को कपड़ा पहनाया जाए किसी मुसलमान की इज़्ज़त व आबरू के बदले, तो अल्लाह ताला उस तहक़ीर करने वाले, इहानत करने वाले शख्स को उस इहानत के बदले में जहन्नम का कपड़ा पहनाएगा। तो यहाँ भी दोनों माना लिया, यानी एक तो वो शख्स जिसने किसी को काम पर लगाया तो उस काम पर लगाने वाले शख्स को अल्लाह ताला जहन्नम के कपड़े पहनाएंगे, और अगर वमन कुसिया पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो तहक़ीर करने वाला, इहानत करने वाला शख्स है उसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग के कपड़े पहनाएंगे। फिर फरमाया वमन क़ाम बिरजुलिन मक़ाम सुमअतिन व रिया फ़इन्नल्लाह यक़ूमु लहु मक़ाम सुमअतिन व रिया यौमल क़ियामा, कि जो शख्स किसी को सुनाने और दिखाने के लिए खड़ा हो तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके सुनाने और दिखाने के लिए ख़ुद खड़ा होगा। मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ बिरजुल
से मुराद कि ख़ुद ही शख्स या फिर यानी जो शख्स किसी अपनी रिया और अपनी नमूद और नुमाइश की खातिर अपनी ज़बान से अपनी बड़ाइयाँ बयान करता है, अपनी तारीफ़ बयान कर लेता है, दूसरों के सामने अपने आप की बड़ाई जतलाता है ताकि लोग उससे मुतासिर हों, उसकी तारीफ़ करें, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ख़ुद उसकी बुराइयाँ लोगों के सामने ज़ाहिर करेंगे और उसको रुस्वा करेंगे। और इसका ये मतलब भी है कि बा हर्फ तादिया के लिए हो, और इसके माना ये है कि अगर कोई शख्स किसी को अपनी नमूद और नुमाइश के लिए यानी अपने ऐड करने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए कि फ़लाँ का ढंग का पेटता रहे, उसकी परहेज़गारी के गुण गाता रहे, उसकी ज़ुहद और इबादत के चर्चे लोगों के अंदर करता रहे ताकि उसकी बुज़ुर्गी को शोहरत मिले और लोग उसके मुतक़िद हों, उसके हल्क़े इरादत में इजाफ़ा हो और लोग उसकी खिदमत करें, इसकी आड़ में वो अपने दुनियावी फ़ायदा उठाता है, तो ऐसे शख्स के बारे में है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे को सारे मखलूक के सामने रुस्वा करेंगे, ज़लील करेंगे। तो मतलब ये कि इस हदीस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की बेइज्जती करने, बेआबरूई करने के बारे में वईद बयान फरमाई कि अगर किसी की बेआबरूई करने के बदले में किसी को कोई खाना मिलता है तो गोया कि वो जहन्नम का निवाला खाने के मुरादिफ होगा, क़यामत के दिन उसको जहन्नम का निवाला अल्लाह की तरफ से मिलेगा। अगर उसके बदले उसे कपड़ा मिलता है तो क़यामत के दिन जहन्नम के कपड़े उसको पहनाए जाएंगे। और अगर झूठी शोहरत की खातिर अगर कोई शख्स मेहनत करता है और अपनी शेखी बघारता है या फिर किसी के ज़रिए अपना तारुफ़ करवाता है, लोगों से अपने आप को मशहूर कराने के लिए, यानी वो झूठी तारीफ़ें करवाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए रुस्वाई और फ़ज़ीहत का ऐसा सामान करेंगे कि फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि यह क़यामत के दिन के उसे ऐलान कर दो कि ये शख्स झूठा है, कि इसने महज अपने फ़ायदे और ज़ाती अगराज़ के लिए एक शख्स को नारवा तौर पर शोहरत दी और इसके बाद इसको अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा जो झूठों के लिए होगा। फिर अगली हदीस है, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्नुज़्ज़न्नि मिन हुस्निल इबादह रवाहु अहमद व अबू दाऊद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत में से है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ हुस्न ज़न रखना, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की बख्शीश, उसके अता के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना कि अल्लाह की तरफ से जो फ़ैसले होते हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ अच्छी। नीज़ ये मतलब भी इसके अंदर शामिल है कि दीगर मोमिनीन के साथ हुस्न ज़न रखना ये भी इबादत में से है कि माबूद के साथ भी हुस्न ज़न हो और अब्द के साथ भी, कि जो दीगर मुसलमान हैं उनके साथ यानी खैर और सलाह का एतक़ाद रखना, ये भी एक इबादत के अंदर हुस्न कमाल पैदा करने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला के साथ हुस्न ज़न रखने के बारे में तो जैसे हदीस में दूसरी जगह इरशाद भी है, अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, कि मैं तो जैसे शख्स बंदा मेरे साथ जैसे गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा होता हूँ। यहाँ हुस्न ज़न रखने से ये मुराद नहीं है कि इंसान अपने फ़राइज़ में कोताही करने लगे, इबादतों को छोड़ने लगे और वाजिबात को तर्क करने लगे और फिर अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखे कि अल्लाह बख्शिश करने वाला है, माफ़ करने वाला है। ये मुराद हरगिज़ नहीं, ये तो मज़ीद गुनाह का सबब होगा। यहाँ मुराद ये है कि अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार होना, अच्छा गुमान और नेक ख्याल रखना। ऐसा हरगिज़ नहीं कि इंसान इबादतें छोड़ने के लिए ये तावील कर ले कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो ये मुराद इससे हरगिज़ नहीं है। फिर अगली हदीस है, वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत इअतल्ल बईरुन लिसफ़िय्यत रज़ियल्लाहु अन्हा व इंद ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ज़्लु ज़हरिन फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिज़ैनब अअतीहा बईरन फ़क़ालत अना उअती तिल्कल यहूदिया फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हजरहा ज़ल हज्जति वल मुहर्रम व बअद सफ़र रवाहु अबू दाऊद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़रत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया का ऊँट बीमार हो गया
तो हज़रत ज़ैनब के पास उस वक्त अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सवारी थी, फ़ज़ल ज़हरिन यानी ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास सवारी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से फरमाया कि तुम्हारे ज़रूरत से ज़ायद सवारी है, जो ऊँट है, वो उसे हज़रत सफ़िया को दे दो। तो हज़रत ज़ैनब ने जवाब दिया, अना उअती तिलकल यहूदिया, भला मैं इस यहूदिया को अपना ऊँट दूँगी। यानी सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि तहक़ीर, ताने के अल्फाज इस्तेमाल किए कि क्या मैं इस यहूदिया को अपना ऊँट दूँगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाज़िबा कलिमात बहुत बुरे लगे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ज़ैनब से इतने सख्त नाराज़ हुए कि आपने तकरीबन 2.5 महीने यानी ज़िलहिज्जा, मुहर्रम का पूरा महीना और सफ़र के कुछ दिनों तक हज़रत ज़ैनब से मिलना जुलना, उनके पास जाना छोड़ दिया। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ऐब, जिस्मानी ऐब का ताना देना या फिर किसी के नसब पर यानी किसी के ताल्लुक़ से नाज़िबा कलिमात कहने की मज़म्मत बयान की है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तो उम्मुल मोमिनीन हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं। हज़रत सफ़िया, जो उन्होंने तिलकल यहूदिया कहा, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अब ख़ानदान के एतबार से एक यहूदी हुयई इब्न अख्तब की बेटी थी और आपका सिलसिला नसब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई। तो आपको एक नसबी शरफ़ भी हासिल था। और हज़रत सफ़िया यानी ख़ानदानी एतबार से जब यहूदी थी तो आप एक जंग में कैदी बनाकर आ गई थी, उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको आज़ाद करके अपने निकाह में ले लिया था, उन्हें रिहा किया और फिर अपने अक़्द में रख लिया। तो लेकिन उनको एक शरफ़ हासिल था कि वो भी ख़ानदानी एतबार से नबियों के ख़ानदान से नसबी ताल्लुक़ रखती थी। जो ख़ुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा यानी बाद अज़वाज मुतहरात ख़ुद इनको कभी नापसंद करती थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी कभी इस तरह की बात करती। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन यूँ फरमाया कि तुम सफ़िया को यहूदी कह रहे हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी कि हज़रत सफ़िया ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मुझे बाज़ लोग कभी यहूदिया कह देते हैं, ये कहते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक़ यानी यहूद से है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम हज़रत आयशा से कहो तुम तो अबू बकर की बेटी हो और मैं तो पैगम्बर ज़ादी यानी हारून, हज़रत हारून की नस्ल में से हूँ। तो यहाँ असल मकसूद इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह के ताने देने की मज़म्मत बयान करना है और अपनी नाराज़गी का इजहार करना है कि जब हज़रत ज़ैनब भी अज़वाज मुतहरात में से हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ था। जब इनका पहले नाम बर्रा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे निकाह किया और उनका नाम ज़ैनब रखा। तो हज़रत ज़ैनब से बस एक मरतबा ये कहा था कि अपनी सवारी, अपना ऊँट उन्हें दे दो, हज़रत सफ़िया को। तो उन्होंने इस तरह के कलिमात कहें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना नागवार गुजरा कि आपने नाराज़गी के इजहार में 2-2.5 महीने तक उनसे मिलना जुलना और बातचीत करना छोड़ दिया। इससे मालूम होता है कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो किसी मुसलमान की आबरू रेसी से, किसी मुसलमान के ताल्लुक़ बुरे कलिमात कहने से हमेशा अपने आप को बचाए रखे। वज़कर हदीस मुआज़ इब्न अनस मन हमा मुमिनन फ़ी बाबि शफ़क़ति वर्रहमा कहने, फिर उसके बाद वो हदीस भी हैं कि जो हज़रत मुआज़ इब्न अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि मन हमा मुमिनन वो बाबु शफ़क़ा वर्रहमा में पहले गुजर चुकी है। अल-फ़स्लु सालिस, तीसरी फ़सल है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ ईसा इब्न मरियम रजुलन यसरिक़ फ़क़ाल लहु ईसा सरक़त क़ाल कल्ला वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु फ़क़ाल ईसा अलैहिस्सलाम आमनतु बिल्लाहि व कज़्ज़बतु नफ़्सी रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि एक मरतबा हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए अपनी आँखों से देखा। तो हज़रत ईसा ने उससे फरमाया कि तुमने चोरी की? तो उस शख्स ने फ़ौरन कहा हरगिज़ नहीं, कल्ला, और फिर कसम भी खाई, वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने हरगिज़ चोरी नहीं की।
तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको इस तरह कसम खाते हुए सुना तो कहा, मैं खुदा पर ईमान लाता हूँ और अपने नफ्स को झूठा करार देता हूँ। तो यहाँ मुराद ये है कि मुसलमान की कसम काबिल एतबार होती है। मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको अपनी आँखों से देखा था कि वो शख्स कोई चीज़ ले रहा है, लेकिन जब उसने ख़ुद अपनी ज़बान से इकरार किया कि मैं उस ज़ात की कसम खाता हूँ, उसकी वहदानियत की कसम खाता हूँ जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, कि मैंने चोरी नहीं की, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा कि भाई तुम जो अल्लाह की कसम खा रहे हो, मैं इस कसम का एतबार करता हूँ और अपने नफ्स को मैं झूठा करार देता हूँ कि हो सकता है मेरे देखने में गलती हो गई हो या फिर ये कि तुमने जो कसम खाई वो तुमने जब इकरार कर लिया कि तुमने चोरी नहीं की, तो हो सकता है तुमने चोरी ना की हो, और या ऐसी कोई बात कि तुमने बाइजाज़त वो चीज़ उठाई हो, या फिर ऐसी कोई मामूली चीज़ हो जिससे हद लाहिक नहीं होती। तो इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की कसम को तस्लीम कर लिया और अपनी बात को गलत करार दिया। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला की नाम की ताज़ीम के पेश नज़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी कसम का किस तरह से एतबार किया। तो मुसलमान की कसम भी इसीलिए अल्लाह के नाम से अगर कोई कसम खाए तो वो काबिल एतबार होती है। फिर अगली हदीस है, वान अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादल फ़क़्रु अन यकून कुफ़्रा व कादल हसदु अन यग़लिबल क़दरा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क़्र व इफ़लास करीब है कि वो कुफ्र की हद तक पहुंचा दे और हसद तकदीर पर गालिब आ जाए। मतलब ये है कि फ़क्र, इफ़लास, तंगदस्ती ऐसी बुरी चीज़ है कि बसा औक़ात इंसान इससे मजबूर होकर कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है। कि जो फ़कीर होता है, मुफलिस होता है, वो सब्र, इस्तिक़ामत और हौसले की ताकत खो जाता है, क़ल्बी तौर पर मुफलिस हो जाता है, खुदा की ज़ात पर उसका एतमाद और भरोसा वो जाता रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो मायूसी का शिकार होने लगता है। फिर कभी वो खुदा की खुदाई निज़ाम पर एतराज़ात करने लगता है, कभी तकदीर इलाही के गिले और शिकवे करने लगता है, खुदा के फ़ैसले पर वो राज़ी रहने के बजाय उस पर उंगलियां उठाता है। तो और फिर मज़ीद ये कि वो अपनी परेशानी को देखते हुए अल्लाह के सामने हाथ फैलाना के बजाय गैरुल्लाह के सामने दस्ते सवाल दराज करने लगता है। या फिर कभी वो जब गैरों को देखता है कि अक्सर कुफ़ार, मुशरिकीन मालदार हैं, ऐश और इशरत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुसलमान तंगदस्ती और परेशानी की हालत में हैं, तो वो अपनी दुनियावी मफाद की खातिर अपने कुफ्र और फ़क्र और तंगदस्ती को दूर करने की खातिर वो बसा औक़ात कुफ्र की तरफ माइल होने लगता है और उससे भी दरेग नहीं करता कि वो इर्तिदाद की राह इख्तियार कर लें। और आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे जो मिशनरियाँ काम करती हैं गैर इस्लामी, वो गरीब मुसलमानों को माल देकर ज़रूरतें उनकी पूरी करके उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और उन्हें कुफ्र की तरफ माइल करते हैं। और ये बेचारे भी अपने ईमान की कमज़ोरी की बिना पर वो ये नहीं समझते कि हम आजमाइश और इम्तिहान के मरहले से गुज़र रहे हैं, हमें इस दुनिया में अगर कुछ ना मिलता है तो आखिरत में हमें सब्र के बदले अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा, बल्कि वो दुनियावी ज़रूरतों की खातिर वो कुफ्र की तरफ माइल होने लगते हैं। और तो इस तरह कुफ्र और फ़क्र, इफ़लास उनके ईमान की पुख्तगी को रोकता है और तंगी हालात उन्हें मजबूर करती है कि वो कुफ्र की तरफ चले जाएं। इसके बदले एक ईमान वाले की शान यह होनी चाहिए कि वो हालात को हमेशा ये समझे कि एक आजमाइश और इम्तिहान का मरहला है, कि हम अगर मुफलिस और कल्लाश हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, हम तदबीर करेंगे अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर करेगा। और अगर दुनिया में हमारी कुल्फ़तें परेशानियां हम झेल भी रहे हैं तो आखिरत में अल्लाह ताला हमें जन्नत से नवाजेगा। इसीलिए कहा हदीस अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो मुसलमान तो इस कैद खाने की तकलीफ़ और मसाइब को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उनके लिए अल्लाह ने आखिरत में बहुत से इनामात का वादा फरमाया। और ख़ुद कुरान पाक ने भी इस तरफ इशारा किया है कि जब बाद सहाबा, कुफ़ार और मुशरिकीन की तिजारती सरगर्मियाँ, उनके यहाँ माल और दौलत की रेल पहल देख कर
उनके दिल में भी कभी इस तरह के एहसास आते थे तो अल्लाह ताला ने ये पहले ही फरमा दिया, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, कि ए मोमिन तुम्हें इन काफिरों का शहरों में चलना फिरना, उनका खूब बड़ा होना, ये मुगालते में ना डाले, धोखे में ना डाले। मताउन कलील, ये तो बस चंद रोज़ की बहार है, थोड़ा सा सामान है, फिर इनका ठिकाना सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, हमेशा के लिए इनका ठिकाना दोज़ख ही होगा। व बिअसल मिहाद, और ये कितनी बुरी आराम का। और फिर मोमिनीन के लिए बशारत भी दी, लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। लेकिन जो लोग इनमें से खुदा से डरते हैं, अल्लाह के मुती व फरमाबरदार होते हैं, कुफ्र और फ़िस्क़ व फ़ुजूर की राह इख्तियार करने से बचते हैं, सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह से डरते रहते हैं, तो लहुम जन्नातुन, तो उनके लिए बागात हैं जिसके नीचे नहरें होंगी और वह हमेशा इसमें रहेंगे। तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरफ इशारा फरमाया कि कुफ्र और इफलास बसा औक़ात इंसान को कुफ्र की हद तक पहुँचा देते हैं, और कभी माल और दौलत की ज़्यादती भी इंसान को गुमराह कर देती है। फिर आगे फरमाया, वकादल हसदु अन यग़लिबल क़दर, कि हसद तकदीर इलाही पर गालिब आ सकता था, करीब था कि वो गालिब आ जाए। यानी बफ़र्ज़ महाल अगर कोई चीज़ ऐसी होती जो तकदीर पर गालिब आ सके और उसको बदलने की ताकत रखती, तो वो हसद है। यानी हासिद इतना ज़्यादा ये चाहता है कि वो उसके पास से वो नेमत छिन जाए, उसके पास से वो चीज़ें चली जाए, तो यूँ लगता है कि वो हसद ही ऐसी, वो हसद ऐसी चीज़ है कि वो तकदीर इलाही को भी बदल सकता है। और बाज़ मुहद्दिसीन ने इसका ये भी मतलब बयान किया है कि हसद हासिद को इस गुमान तक ले चला जाता है कि वो तकदीर इलाही को भी बदल सकता है, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम चाहे जितना हसद कर लो, किसी की नेमतों पर जलो, अल्लाह ने जिसको जो अता किया वो उसके पास रहेगा जिस वक्त तक कि अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर किया है। तुम्हारे जलने से, हसद करने से कुछ होने वाला नहीं है। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अअतज़रा इला अख़ीहि फ़लम यअज़िरहु अव लम यक़बल उज़रहु कान अलैहि मिस्लु ख़तीअति साहिबि मक्सिन, रवाहुमा अल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान व क़ाल अल मक्कासु अल उश्शार। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई के किसी कसूर पर उसकी उज़्र ख़ाही करे, यानी मन अअतज़रा इला अख़ी, कि कोई शख्स अपने उज़्र को पेश करे, फ़लम यअज़िरहु, लेकिन सामने वाला उसके उज़्र को कबूल न करे, उसको माज़ूर करार न दे और उसके उज़्र को नाकाबिल तस्लीम करार दे और कहे कि तुम्हारा कोई उज़्र चलने वाला नहीं, तो बल्कि यूँ कहे कि तुम उज़्र के नाम पर झूठ बोल रहे हो, या इस उज़्र को कबूल न करे, तो अल्लाह ताला तो कान अलैहि मिस्लु ख़तीअति साहिबि मक्सिन, तो वो इस दर्जे का गुनाहगार होगा जिस दर्जे का साहिब मक्स गुनाहगार होता है। तो साहिब मक्स के माने फिर आगे बयान कर रहे हैं मुअल्लिफ़ रवा कि ये दोनों हदीसें इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में ज़िक्र की। फिर वक़ाल अल मक्कास अल साहिबुल मक्स से मुराद क्या है कि उश्र लेने वाला शख्स, यानी कि उश्र लेने वाले महसूल जो लेते हैं, ये कि जिसकी ज़मीन का जितना गल्ला निकला कि बैतुलमाल की तरफ से, इस्लामी हुकूमत की तरफ से एक शख्स मुतय्यन होता है जो लोगों के पास जाए, उनके माल का हिसाब करे और बताए कि तुम्हारे ऊपर इतनी ज़कात वाजिब है, तुम्हारे इतना उश्र देना होगा। अब अगर कोई शख्स उसमें ज़्यादती करने लगे, उसको ज़िम्मेदार बनाया गया था, सामने वाला कहता है कि नहीं मेरा माल इतना नहीं निकला, लेकिन वो उस पर ज़बरदस्ती करता है कि नहीं तुम्हें इतना देना पड़ेगा, या फिर वो उज़्र बयान करता है कि मुझे तिजारत में नुकसान हुआ है, तो वो उसके उज़्र को कबूल ना करे, या फिर जो उस पर जितना उश्र लाहिक होता है, लाजिम होता है, वो उससे ज़्यादा बताए, तो ये सब गुनाह की चीज़ें हैं। तो जैसे इस शख्स को गुनाह होगा, उस शख्स को भी ऐसे ही गुनाह होगा। यहाँ असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तालीम दे रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान आपके सामने अपना कोई उज़्र बयान करे, अपने किसी कसूर पर माफ़ी तलाफ़ी करना चाहे, तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो उसके उज़्र को कबूल कर ले।
और इसी तरह दूसरे हदीस में इस बारे में इस हद तक मजम्मत आई है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान भाई से उज़्र खाही करता है, उसके सामने अपने उज़्र को बयान करता है और सामने वाला उसके उज़्र को कबूल नहीं करता, तो ऐसे शख्स को हौज़ कौसर पे आना नसीब नहीं होगा। तो इससे मालूम होता है कि एक मुसलमान अगर अपना कोई उज़्र बयान करे तो चाहिए कि उसके उज़्र को कबूल कर ले। उसे ये ना कहे कि मैं तुम्हारे उज़्र नहीं सुनता, या ये कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये इस तरह की बातें कहकर सामने वाले को डराना और धमकाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बल्कि हमेशा अगर कोई शख्स उज़्र बयान कर रहा है तो उसके उज़्र को कबूल कर लेना चाहिए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.